पुरुष निसंतानता। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पुरुष की वजह से भी क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है या कितने परसेंट जो रोल है वो इनफर्टिलिटी में वो मेल पार्टनर का हो सकता है। आयुर्वेद में इसके क्या उपचार बताए गए हैं, आयुर्वेद ने पुरुष निसंतानता को किस तरह से लिया है, उसका रेफरेंस आयुर्वेद संहिता में कहाँ कहाँ पे है, और आयुर्वेद से आप कैसे आपके घर में नन्ही खुशियों को ला सकते हैं। आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी या शुक्र की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक एक टिप देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो अब हम जानते हैं कि पुरुष निसंतानता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जो शुक्राणु हैं वो सिर्फ हमारे स्क्रोटम में ना बनके, अधिकतर मॉडर्न साइंस क्या बोलती है कि जो आपके शुक्राणु हैं वो आपके टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस से ही निकल जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में बहुत डीप सोचता है। हमारा ऐसा सोचना है कि जब रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, आखिरी में जो शुक्र धातु का निर्माण होता है, तो शुक्र दो तरह की होती है। एक होती है सार्वदेहिक शुक्र धातु और एक होती है हमारी स्थानिक शुक्र धातु। तो जब रस का सेवन हम अच्छी तरह से करते हैं, रस मतलब जो भोजन हम करते हैं और उससे जो रस धातु बनती है, तो उत्तर उत्तर धातु का जो निर्माण होता है वो हमारी अच्छी क्वालिटी की शुक्र धातु को बनाती है। मॉडर्न के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो जो टेस्टिज हैं, टेस्टिज के कारण एक बहुत सारे जो कारण होते हैं वो प्री टेस्टिकुलर रहते हैं। मतलब टेस्टिज के अलावा और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शुक्राणुओं का नंबर कम हो रहा है, या टेस्टिकुलर कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शुक्राणु बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनकी मोटिलिटी कम हो रही है। तो आयुर्वेद में इसमें बताया गया है कि अगर किसी शरीर में, किसी पुरुष के शरीर में पित्त प्रधानता ज्यादा रहती है तो जो शुक्र है वो कैसे रहते हैं, शुक्र सौम्यम, मतलब शुक्र जो है वो शीत रहते हैं, ठंडे रहते हैं। और अगर उनके शरीर में उष्णता ज्यादा है, या फिर वो जो इनके कारणों की मैं बात करूं तो जिनकी लॉन्ग सिटिंग्स हैं, जो लैपटॉप के साथ बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, या फिर जो लोग होटल्स में काम करते हैं, मतलब किसी भी कारण से अगर हमारे जेनाइटल पार्ट के आसपास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हमारे शुक्र को कम करने में एक कारण हो सकता है। तो आयुर्वेद ने बताया गया है कि जो है शुक्र को सौम्य रखना है, उसके लिए ही हमें सारे उपाय करने पड़ेंगे। अब हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो अगर हमें वेरिकोसिल हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जो शुक्राणुओं को बाहर नहीं आने दे रहा है, या फिर वहां पे हमें कोई जेनाइटल है जो जिसमें हमारे जेनाइटल में स्क्रोटम का टेस्टिकुलर्स नीचे ही नहीं आ पा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है, या फिर जो हमारी सेमाइनल वेसिकल्स है उनमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से शुक्राणु बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारी जो संप्राप्तियां हैं वो अवरोध जन्य बताई गई हैं आयुर्वेद ने। मतलब इनमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए आप, अगर वेरिकोसिल है आपको, तो आपको क्या एडवाइस करी जाएगी कि आपको सर्जरी करनी है, मतलब आपको ऑपरेशन करके वेरिकोसिल दूर करना है। और उसका भी कितना इफेक्ट होगा नहीं पता, लेकिन आयुर्वेद में पंचकर्मा के माध्यम से हम लोग इस तरह के अवरोध जन्य संप्राप्ति का विघटन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, और आगे चल के फिर जब हमारा मतलब कोई भी रास्ता है अगर वो बंद है, तो कहीं से हमें कहीं जाना है, तो अगर वो रास्ता बंद है तो हम नहीं जा पाएंगे। उसी तरह अगर शुक्राणु टेस्टिस में बन रहे हैं और आपको वेरिकोसिल की वजह से या वेसाइकल में स्वेलिंग है या ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो जब हम वो अवरोध दूर कर देते हैं तो शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। तो आयुर्वेद ने बताई गई विरेचन और वमन चिकित्सा बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करती है। दूसरा कारण मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे रहता है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जैसे कि हमारा FSH है या प्रोलैक्टिन हार्मोन है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इनमें जब विषमता रहती है, असामान्यता रहती है, ये कम या ज्यादा रहते हैं, उस समय भी शुक्राणुओं की जो है जो कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, नंबर कम हो जाती है, इवन मार्फोलॉजी बनावट भी शुक्राणुओं के अफेक्ट होती है। मॉडर्न साइंस में ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जो आपके शुक्राणुओं की बनावट को, मार्फोलॉजी को ठीक करे। आयुर्वेदा इज द ओनली साइंस जो आपकी बीज शुद्धि करके आपके शुक्राणुओं की मार्फोलॉजी ठीक कर सकती है। ऐसे मेरे मल्टीपल पेशेंट्स हैं जो 1% मार्फोलॉजी के साथ आए थे, आज वो हेल्दी बेबी के साथ हैं।
तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया पंचकर्मा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और शिरोधारा, शिरोधारा क्या करती है? शिरोधारा आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे हार्मोन सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करती है। क्योंकि आज या आयुर्वेद ने भी इसको देखा है कि स्ट्रेस जो है, जो चिंता है, वो आज सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है पुरुष निसंतानता का। रात में हम लोग बहुत देर तक जगते रहते हैं। अधिकतर लोगों की जो ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही रात को 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद हुई है। तो जब हम सोते नहीं हैं समय पे, तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आयुर्वेद की भाषा में बताऊं तो वही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पित्त प्रधानता हो जाती है या वात प्रकोप हो जाता है। वात प्रकोप होगा तो भी हमारे शुक्राणु जो है वो अच्छी मात्रा में नहीं निकलेंगे, उनमें सुस्तता आएगी, उन पे अल्पता आए। अल्पता मतलब मोटिलिटी कम होगी या काउंट कम होगा हमारा। तो पित्त और वात प्रकोप से हमें बचना है। तो इसमें आयुर्वेद ने बताया कि शिरोधारा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, बिल्कुल ना नकारने वाली जो चीज है वो है यहाँ पे हमारा आहार। आहार यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जब रस धातु अच्छी बनती है, तो रस धातु को अच्छे बनाने वाले द्रव्य कौन से हैं हमारे? जैसे कि आप क्षीर को ऐसा बोला गया, दूध को ऐसा बोला गया कि सद्यो शुक्रकर है। मतलब अगर दूध हमने पिया तो उससे सद्य मतलब तुरंत ही शुक्र निर्माण होगा। आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग संकल्पनाएं हैं, न्याय हैं, उनके हिसाब से बनती है। तो आयुर्वेद ने बताया कि क्षीर कल्पना आप ले सकते। आयुर्वेद में एक पूरा अलग हमारी ब्रांच है जिसमें रसायन और वाजीकरण का ही स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसमें पीएचडी तक करते हैं लोग। तो इसमें आपको रसायन चिकित्सा बहुत ज़्यादा जरूरी, वाजीकरण चिकित्सा जरूरी है। जैसे कि अधिकतर आप देखते हैं कि किसी को भी अगर मेन इनफर्टिलिटी है तो वो ओवर द काउंटर ही केमिस्ट से लेकर ही अश्वगंधा खा लेते हैं। लेकिन अश्वगंधा हर किसी के लिए नहीं है। अश्वगंधा उष्ण प्रकृति की द्रव्य है। तो आपको एक बार जरूर आपके प्रकृति एनालिसिस करानी है कि आपकी जो दिक्कत हो रही है वो किस वजह से हो रही, कौन से दोष का सामने। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए हैं तो उनकी क्या है, नंबर अच्छे, सारी चीज अच्छी, लेकिन विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उनको कफ प्रधानता ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग वमन करेंगे और वमन करने के बाद अश्वगंधा ने देके उनको हम यष्टि मधु का सेवन कराएंगे। यष्टु मधु क्या करेगा, वो शुक्रल भी है, शुक्र को बढ़ाएगा, तो जो शरीर में कफ बढ़ रहा है उसको भी कम करेगा। इस तरह से औषधियों का चयन करना पड़ता है। तो आयुर्वेद ने बताए हुए पंचकर्मा, वमन विरेचन, ये शिरोधारा, देन लास्ट में जब हमें शुक्र को ऊपर काम करना है तो बस्ती का बहुत अच्छा रोल है, तो वो ज़्यादा अच्छी काम करती है। दूसरा, अब यहाँ पे आहार मैंने आपको बता दिया। आहार में आपको क्या क्या लेना चाहिए? आहार में आपको लेना है जो रस धातु को अच्छा करे, जैसे कि दूध है, मखाने हैं, फ्रूट्स हैं हमारे। फ्रूट्स में आपको अनार लेना चाहिए, क्योंकि अनार क्या करेगा, वो आपके रस को, हृदय है वो रस को अच्छा करेगा, तो आपका उत्तरोत्तर शुक्र धातु अच्छी होगी। देन आयुर्वेद ने बताया कि जो द्रव्य हैं, जैसे कि आप शतावरी ले सकते हैं। शतावरी सिर्फ फीमेल हर भी नहीं है, ये मेल में भी उतना ही काम करती है। और गोक्षुर का बहुत, अगर कहीं पे अवरोध जन्य संप्राप्ति है और पानी भरा हुआ, जैसे हाइड्रोसिल में बहुत बार पानी भर जाता है हमारी स्क्रोटल लेयर्स में, तो वो आपके जो जल का अंबु का शोषण करके उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो गोक्षुर ले सकते हैं, गोक्षुर का काढ़ा पी सकते हैं हम। और सबसे चीज है जो आपको अवॉइड नहीं करनी है, वो है कि आपको रोज अभ्यंग करनी है। अभ्यंग मतलब मालिश करनी है वात शामक तेलों से, जो आपके वहाँ का पेनाइल एरिया का या स्क्रोटम का ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस करेंगे। ये चीजें आप घर पे कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल ना भूलने वाली चीज है जो बिना पैसे से आप कर सकते हैं, वो है प्राणायाम। मतलब प्राणायाम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो इससे आपके स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम करिए आप। और जब से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक दिनचर्या सुव्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें आपको 10 बजे सोना है और 6 बजे बिस्तर छोड़ देना है। इस तरह आपके शरीर में तीनों दोषों का साम्य बना रहेगा, और साम्य बना रहेगा तो शुक्राणु जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो देखिए, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको आयुर्वेद इतना समझ नहीं आ रहा है कि मैडम ने क्या बताया, तो आपको कम से कम ये तो पता है कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई आपको वेरिकोसिल है, या फिर आपकी मोटिलिटी कम है, या
या फिर आपके काउंट कम है, या कोई आपको एपिडाइडमल सिस्ट है छोटी सी, या किसी वजह से आपके शुक्राणु जो है उनका लिक्विफिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा है तो कफ प्रधानता है, या फिर आपकी मार्फोलॉजी अच्छी नहीं है। एक पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनके शुक्राणु बहुत अच्छे हैं लेकिन 100% इमोटाइल है, नेक्रोस्पर्मिया है, मतलब चल ही नहीं रहे शुक्राणु। तो ऐसे कोई भी कारण, नाम चाहे भले ही अलग अलग हों, लेकिन आयुर्वेद में इन सब का उपचार संभव है। आयुर्वेद ने बताया गया पंचकर्मा, बस्ती चिकित्सा, शिरोधारा चिकित्सा और आहार योजना और योगा, इनके माध्यम से आप अपनी बताई हुई सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं जो आपको बताई गई हैं। और आयुर्वेद ने बताया कि उत्तर बस्ती एक रामबाण चिकित्सा सिद्ध होता है शुक्रजनक व्याधियों में, जहाँ पे आपके शुक्राणुओं की जो क्वालिटी वो इन्हेंस होती है। और मेल उत्तर बस्ती बहुत रिलैक्सिंग प्रोसेस है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपल असेप्टिक प्रिकॉशंस के तहत हम लोग डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में मेल उत्तर बस्ती करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि उत्तर बस्ती जो है वो मेल में क्या है, जननेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय दोनों सेम है। तो जब हम वहाँ से दवाइयाँ डालते हैं जो ब्लैडर में जाती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आपके स्क्रोटम पे भी होता है और शुक्राणु जो है वो अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो आपको क्या याद करना है, वमन, विरेचन अगर इंडिकेटेड है आपको तो, शिरोधारा तो सभी लोग करा सकते क्योंकि स्ट्रेस हर जगह है। देन आपको एक सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनानी है। आहार मैंने आपको बता दिया है। अभी इस सीजन में जो सबसे अच्छी चीज़ आ रही है वो आंवला, तो आंवले का सेवन आप जरूर करिए। वो रसायन है, वो एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करेगा। बहुत सारे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट आपने देखा होगा कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिम्सी दी जाती है, तो लिम्सी तो एक सिंथेटिक विटामिन सी है, आंवला तो एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। आंवले को हम धात्री भी बोलते हैं, वो माँ के जैसे हमारी केयर करता है, तो इसलिए आप उनका सेवन करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या है जहाँ पे एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, या एस्थेनोजोस्पर्मिया है, या टेरेटोजोस्पर्मिया है, ये टर्म्स तो आपको पता है, तो आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आज ही कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9770743237। व्हाट्सएप करिए, आपकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। अगर आप बाहर के हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते हमारे सेंटर पे, तो आप ऑनलाइन भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हमें दूरी को कम करना है, आप जहाँ भी हम आपके पास वहाँ तक पहुँचेंगे। और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये वीडियो जो दूसरे लोग हैं जिनको समस्या है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।